जय गौर हरि गुरु जी। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। गुरु जी, आजकल देखा गया कि लोग जैसे धाम में आते हैं, वृंदावन में, गोवर्धन जी में या ऐसे और किसी धाम में जाते हैं, आते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं और फिर लौट जाते हैं। तो क्या इससे उनको धाम का पूर्ण लाभ मिलेगा? आपका प्रश्न एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धाम जो आते हैं किस लिए आते हैं? धाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? धाम में आने का सब लोग बीमार हैं। क्या है? बीमार है। अस्पताल दो प्रकार के समझिए, एक है गांव का अस्पताल और एक है शहर का अस्पताल। अर्थात एक छोटा अस्पताल है, फर्स्ट एड मिल जाती है। क्या मिल जाती है? फर्स्ट एड। और अगर आपको और उसको सही तरह इलाज करना है तो आप कहाँ जाते हैं? बड़े अस्पताल। तो सबके सब लोग जो हैं वो भव रोग से पीड़ित हैं। किस रोग से? भव रोग मतलब सिंपल वर्ड में दुख के रोग से पीड़ित है। इच्छाएं पूरी नहीं हुई इसलिए दुख है। तो धाम में, धाम क्या है? वो बड़ा अस्पताल, और बाहर क्या है? वो फर्स्ट एड वाला। तो क्यों आना चाहिए यहां? अपना इलाज कराने। और इलाज कौन सा होना चाहिए? दो प्रकार के होते हैं इलाज में। एक तो जड़ से निकाल देना बीमारी को, और एक बीमारी का ऊपरी इलाज करना। कौन सा इलाज चाहेंगे आप? जड़ से। बिल्कुल सही है, अक्लमंद हो आप, जड़ से निकालना चाहो। तो धाम में जब आए, पहली बात तो धाम में आने का पहला चीज, धाम में मनुष्य आ सकता है सिर्फ। तो ये तो हम तो मनुष्य देखते हैं आते हुए, आप तो यही कहोगे जी। तो आपने ये कैसा स्टेटमेंट कह दिया? आप मुझसे पूछोगे कि मनुष्य ही आ सकते हैं। मनुष्य कौन है? जानवर, पशु कौन है? वेद कहते हैं धर्महीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो जी धर्म क्या होता है? 99% जो लोग धाम में आते हैं, ये धर्म क्या है इनको मालूम ही नहीं है। तो क्या कहा शास्त्रों ने और भागवत ने? कहा इन लोगों को द्विपद पशु, दो पैरों के पशु आए, पशु क्या लाभ लेगा? पशु क्या लाभ लेगा? क्या लाभ लेगा? मनुष्य लाभ ले सकता है। मनुष्य की दूसरी क्वालिफिकेशन, पहले तो धर्म जानना चाहिए। किससे जाना? उसके लिए उसको पास क्या होना चाहिए? प्रामाणिक गुरु, जो कि बताता है कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, राम भक्ति या विष्णु भक्ति, नारायण भक्ति करते हुए वो भगवत धाम वैकुंठ जाए वापस। वो गुरु है जो ये बताता है। ऐसा गुरु उसका शिष्य होना चाहिए उसको। और फिर गुरु से परमिशन लेनी चाहिए, उनसे आज्ञा लेनी चाहिए धाम में जाने की। और धाम में आए, हर धाम का अपना एक नेचर है, एक स्वभाव है। ब्रज में सेवा के मूड से आना चाहिए। ब्रज में सेवा का भाव होना चाहिए, चाट पकौड़ी उड़ाने का नहीं, सिर्फ रात को रुके और चले गए। इससे लाभ होता है, परंतु जो आपने पूछा पूर्ण लाभ, सॉरी। धाम में आए, भक्तों का संग करे। संग करने का मतलब उनसे भगवत चर्चा सुने। जीवन में धाम में आने के बाद परिवर्तन आना चाहिए जीवन में, सोच में। अगर नहीं आया तो आपने धाम के दर्शन नहीं हुए, आप धाम में नहीं आए। अस्पताल जाके और ठीक नहीं हुए। प्रभु जी अस्पताल गए थे? नहीं गए। आप अस्पताल गए, परंतु आपने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी, इसलिए ठीक नहीं हुए। इसी तरीके से धाम में आए और भगवान कृष्ण के प्रति, राम जी के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ी नहीं, और अस्थाई वस्तुओं के प्रति अनासक्ति नहीं बढ़ी, तो आपने धाम में दर्शन नहीं किए, आपने मंदिर में भी दर्शन नहीं किए। क्योंकि मंदिर में भी भगवान क्यों आते हैं जी? आज हम बांके बिहारी जी की बात करते हैं। बांके बिहारी जी किसके लिए आए थे? हरिदास जी के लिए आए थे, हैं जी? हरिदास जी के लिए आए थे, महान संत, महाभक्त, उनके लिए आए थे, उनकी भक्ति के लिए आए थे।
हरिदास जी तो उनसे नहीं कह रहे थे कि मुझे गाड़ी बंगला मोटर महल वहल दे दो, हैं जी, उसके लिए तो नहीं आए थे। तो वो तो अपने भक्त के लिए आए थे। तो आप जब जाते हैं बांके बिहारी जी के भी दर्शन करने के लिए, वो तो अपने भक्त की भक्ति बढ़ाने आए थे। आप क्या मांगने जाते हो, हैं जी? ब्रज की बात कर रहा हूं, बताइए आप मुझे। आपने कभी विचार किया? भगवत गीता में भगवान ने बताया, धर्म स्थापना अर्थाई संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए आता हूं मैं। तो यार वगैरह जो जितने भी आए हैं यहां, वो क्या है? धर्म की स्थापना के केंद्र होने चाहिए, सनातन धर्म की चर्चा होनी चाहिए। हर जो व्यक्ति आए धाम के अंदर, वो कुछ भगवान के वचनों को सीख कर अपने जीवन में लगा के जाना चाहिए। यह है धाम में आने का पूर्ण लाभ लेना। पर्यटक की तरह आते हो, अरे पर्यटक तो फिर पर्यटक ही रह जाता है जी? अस्पताल में बीमार हो, अस्पताल में घूमने के लिए आए, क्या लाभ लेके जाओगे, हैं जी? तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, भगवान क्यों आए? धर्म की स्थापना, धर्म की, सनातन धर्म की स्थापना के लिए आए। सनातन धर्म की मुख्य पुस्तक कौन सी है? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवद गीता पहले जानिए, फिर श्रीमद् भागवत समझिए, क्रमबद्ध तरीके से स्टडी। पहले भगवद गीता, फिर श्रीमद् भागवतम। समझ में आया आप? ये हमारे गुरु महाराज ने, हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने, हमारे वैष्णवाचार्य भी कहते हैं और समस्त आचार्य कहते हैं कि ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से लेना चाहिए। तो ये है फायदा। समझ में आया आपको? जी, धन्यवाद गुरु जी, समझ में। यहाँ तो आते हैं इसलिए कि वापस कब जाएंगे, है? आने से पहले जाने का रहता है। बताइए आप क्या करें? लोगों के दिमाग में होता है लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, कभी वृंदावन नहीं देखा, चलो इस लॉन्ग वीकेंड वृंदावन चलते। ये देखने की जगह नहीं है, वृंदावन देखने की जगह नहीं है, वृंदावन समझने की जगह, ये भाव की जगह। इसको भाव से ही जाना जा सकता है, भाव से ही देखा जा सकता है। ये हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए स्पेशल आंख चाहिए। जैसे कि हम किसी को दिखाते हैं कि वो देखो तो वहाँ आसमान में एक तारा है, उसको देखने के लिए क्या चाहिए आपको? वो स्पेशल दूरबीन होती है ना, टेलीस्कोप लगा के फिर देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप ब्रज भी देखने आए हो, अगर भाव नहीं है तो ब्रज के दर्शन नहीं होंगे। ये ध्यान रखिए, ब्रज और भाव। एक्चुअली किसी भी धाम में, अयोध्या भी चले जाइए, राम जी के अयोध्या में प्रवेश कर सकते हो, जब तक भाव नहीं होगा। भाव के बगैर तो अयोध्या में कुछ नहीं, ये सब भाव प्रधान। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। जय गौर हरि।